Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है, लेक्चर 24 है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास वंस अगेन एक एग्जांपल है। चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स हैं, बस तकरीबन हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड होने वाला है। इसके बाद एक एग्जाम्पल 1.7 एंड असाइनमेंट 1.7 रहती है, जो कि इंशाल्लाह वो भी हमारी कवर हो जाएगी और हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ जो है वो मूव ऑन होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने जो एग्जाम्पल 1.6 है वो हमारी रिलेटेड है डायमेंशनल फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को। विच इज़ यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। डायमेंशन को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा जो है वो रिलेशन इन दोनों में से करेक्ट है। अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, F=mv² डिवाइडेड बाई r, लेकिन क्योंकि डायमेंशनली हमने इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों में से हमारे पास कौन सा करेक्ट वन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन। पहला जो हमने प्रूव करना है वो पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए में हमारे पास क्या गिवन है, F=mv² डिवाइडेड बाई r² हो गया। ठीक है, सो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, विच इज F=mv² डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 1। सिंपली मैंने अपने क्वेश्चन को जो है वो रिपीट किया है, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि हमने ये इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, मतलब डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी डायमेंशन निकालने होंगे और राइट हैंड साइड के भी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, फोर्स है, जो कि मैंने ये टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। सो हमें पता है कि F=ma। अब यहाँ पर जो हमारे पास F=ma है, तो m की जगह हमने कैपिटल M लिख लिया। ठीक है, मास है ना, और साथ में एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो LT-2 होता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपके साथ जो है वो शॉर्ट्स में जो है वो डायमेंशन फार्मूला मैंने तकरीबन सारे टर्म्स के लिए, सारे फार्मूलाज के लिए मैंने निकाली है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसी तरह फोर्स हो गए, वो सब मैंने जो है वो प्रॉपरली उसके डायमेंशंस को मैंने डिराइव किया विद प्रॉपर स्टेप्स। तो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में बहुत जल्दी जो है वो ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी, ताकि आपके जो डाउट्स है रिगार्डिंग दैट टॉपिक तो वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर मास की जगह कैपिटल M लिख लिया और एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस होते हैं वो LT⁻², ये आपने याद रखने होंगे। देन सिंपल जो लास्ट मतलब यहाँ पर जो और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, दोनों को जो है वो एक ही ब्रैकेट में, यानी डायमेंशंस वाली ब्रैकेट में जो है हमने लिख लेना है। देन हमारे पास आ जाता है कि अब हमने ये तो मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स के तो डायमेंशंस निकाल दिए, विच इज़ mLT⁻²। अब हमने mv² डिवाइडेड बाई r² के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, सो अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है राइट हैंड साइड, जो कि मैंने पीछे मेंशन किया था कि हमने टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेनी है। सो अब हमारे पास है राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, mv² डिवाइडेड बाई r² के। अब यहाँ पर ज़रा देख लें, m का जो डायमेंशन फार्मूला है वो हमारे पास कैपिटल M है। ठीक है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है L²T⁻²2 के। ठीक हो गया, आपने ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है वो है L²T⁻²। जो नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इन सब के डायमेंशनल फार्मूला डिराइव्ड है विद प्रॉपर स्टेप्स, तो इंशाल्लाह वो जल्दी शेयर कर दूँगी। उसके बाद हमारे पास जो R है, ठीक है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास एक रेडियस है ना, रेडियस को हम लेंथ में ही होता है, एक रेडियस भी बेसिकली एक लेंथ ही है। ठीक है, तो आपके पास देखें यहाँ पर L आ जाएगा, रेडियस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो L है, तो L⁻²। ठीक है, अब 2 कैसे आएगा, देखिए ये इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर नीचे था तो प्लस में था, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी के जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, L का भी स्क्वायर और T के ऊपर -2। ठीक है, सो ये यहाँ से एज इट इज आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर देख लें, यहाँ पर है LM अपनी जगह में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये L² है। ठीक है, ये +2 है, ये -2 है। ठीक हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा और T⁻² जो है वो आपके पास अपनी जगह में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है एज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर नॉट सेम। अगर आपने देखा हो तो ये आपके पास जो इक्वेशन 2 थी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके पास इक्वेशन 2 थी mLT⁻²। ठीक है,
और ये आपके पास इक्वेशन 3 है MLT-2, तो वहाँ पे क्या था MLT की पावर -2, यानी यहाँ पे L नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है वो सेम नहीं है, सो द गिवन रिलेशन इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। जब दोनों इक्वेशन ही सेम नहीं है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, डैट इज़, ठीक है, कि या आप यहाँ मेंशन ना भी करें तो आप यहाँ मेंशन कर लें, इस इधर ठीक होगा। डैट इज़ आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, किसकी, आपकी डायमेंशंस की लेफ़्ट हैंड साइड जो है, क्योंकि ब्रैकेट से हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द डायमेंशंस, ठीक हो गया। सो ये जो है वो इक्वल नहीं थे। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ बी इज इक्वल टू एम, मतलब बी पार्ट है, सॉरी, बी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू एफ। तो देखें अब ये जो है, ये हमारे पास ये इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हम इसको प्रूव करेंगे कि इधर ये भी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। सोल्यूशन में अपने इक्वेशन को एक दफ़ा रिपीट कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इक्वेशन 1 की, इसमें हमारे पास फोर्स की डायमेंशन निकालने हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसे पिछले पार्ट ए में था, लेकिन मैंने यहाँ भी प्रॉपरली सॉल्व कर दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी की पावर -2, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें तो एम एल टी की पावर -2, तो ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, गिवन इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया जो गिवन इक्वेशन थी, और ये जो हमने फोर्स के डायमेंशन फाइंड किए, ये 2 हो गई। अब हमने बिल्कुल इसी तरह इसके राइट पार्ट को जो है वो लेना है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, अब आगे देख लेते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ जब हमने राइट हैंड साइड ली किसकी, इक्वेशन की, ठीक है, सो वो हमारे पास क्या थी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये थी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी, राइट हैंड साइड की थी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो अब हम ये जब दूसरे उस पेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास है एम, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास, ये मैं आपको रख के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर था, ठीक हो गया। तो ज़रा मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि ये इजी हो जाए, ठीक है। ये था एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये था हमारे पास। तो एम का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम ही आ जाएगा डायमेंशंस के साथ, वी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो एल टी की पावर -1 और ये ब्रैकेट के ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फार्मूले पर 2 है, और डिवाइडेड बाय नीचे आर, आर का जो है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला वो एल है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एम यहाँ पर ये जो पावर थी ये इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया जी। जब पावर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी तो नीचे ये दोनों, ये इट बिकम्स एल की पावर 2, और टी जो है वो -1 जो है वो -1 जस्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। अब इस एल को इस स्टेप में ऊपर ले आए तो इसकी पावर पहले 1 थी, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी क्या करेंगे जी, सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि एम, ठीक है, यहाँ पर देखें एल स्क्वायर है, ठीक हो गया, ये एल स्क्वायर अपनी जगह में आ जाएगा, ये वाला एल स्क्वायर इधर आ गया। अब टी को ज़रा आप देखें, टी की पावर -2 हो गया, और यहाँ पर जो है वो एल जो है वो ऊपर आया था तो ये एल -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एल है, ठीक है, और इस एल के पास पावर 2 है, इस एल के पास पावर 1 है, ठीक है। तो 2 में से जब 1 गए तो हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा, तो एम भी अपनी जगह में 2 में से 1 गए तो सिंपल 1 एल आ जाएगा, इसकी पावर 1, आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये रिप्रेजेंटिव 1 को कर है, और टी की पावर -2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इट बिकम्स इक्वेशन 3, तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर सेम, दोनों इक्वेशन सेम आ गई ना। आप जरा इक्वेशन 2 को देखें, विच इज़ एम एल की पावर -2, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आई है, एम एल की पावर -2, सो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर सेम, सो द गिवन रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हुई थी, विच इज़ स्किप था यहाँ पे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट मैंने स्क्वायर अप्लाई नहीं किया था, बस बाहर स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट इधर ही ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। ये ज़रा आप देख लें, यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्टली स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में अप्लाई किया, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, एल टी की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स एल स्क्वायर, और टी की पावर जो है वो अंदर -1 था, तो जब ये -1 इससे मिलेगा तो ये -2 बन जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 24, और जिसमें हमने एग्जाम्पल 1.6 को जो है वो देखा है कि एग्जाम्पल 1.6 कैसे सॉल्व होती है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपनी
असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।